अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी और आईपी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टीसीपी और आईपी। तो ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉल हैं असल में ये भी। टीसीपी और आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे। कि आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट के ऊपर डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये दो प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल है। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा। जो टीसीपी है वो डाटे की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड द एड्रेस एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। कि जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के एड्रेस प्रोवाइड करेगा और रूट फराहम करेगा कि किस रूट से जो है वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाना है। TCP or IP uses packet switching to transmit data over the internet. In this process, data is divided into small pieces called packets to be transferred over the internet। कि जो बड़ा डाटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। The packets are reassembled in the proper order when they reach the destination। कि जब ये पैकेट्स अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं फिर ये इकट्ठे होकर दोबारा अपनी असल शेप में आ जाते हैं। These packets travel via devices called router। कि ये जो पैकेट्स हैं राउटर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये सारा इसमें इसकी शेप दिखाई हुई है। स्टेप वन में क्या था? टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक डाटा इनटू पैकेट्स। पैकेट्स में डिवाइड करेगा फिर वन बाय वन जो है राउटर की मदद से ये पैकेट्स रिसीविंग साइड पे पहुंचेंगे। जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर जो है ये डाटा दोबारा अपनी असल शेप में वापस आ जाएगा इकट्ठा होकर। उसके बाद है व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी लाइंस इस्तेमाल होती हैं? नंबर वन है ISDN। ISDN line provide faster transfer rate than dial-up telephone line for small business and home user। के जो घरेलू यूज़र हैं या छोटे कारोबारी लोग हैं उसके उनके लिए ये डायल अप टेलीफोन लाइन की निस्बत ज़्यादा तेज़ डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। ISDN stands for Integrated Services Digital Network। It is a set of standards for digital transmission of data over standard telephone line। ये जो टेलीफोन लाइन के ऊपर कम्युनिकेशन होती है उसके लिए जो है ये डिजिटल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करता है। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 or more सिग्नल एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। सेम लाइन को इस्तेमाल करते हुए एक टेलीफोन लाइन जो है एक ही वक्त में 3 या इससे ज़्यादा सिग्नल्स कैरी कर सकती है। ISDN provide the transfer rate up to 1.54 megabits पर सेकंड के 1.54 मेगाबिट्स जो है इसमें एक ही सेकंड में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद है DSL। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। DSL stands for Digital Subscriber Line। It uses the standard telephone line for fast स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। कि ये क्या है? टेलीफोन लाइन को इस्तेमाल करके फास्ट डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। DSL इज़ ईजियर टू इंस्टॉल एंड प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट दैन ISDN लाइन। ये क्या है? इसको इंस्टॉल करना आसान है और ISDN लाइन की निस्बत ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र रेट आपको प्रोवाइड करता है। द यूज़र नीड्स टू कनेक्ट टू अ DSL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू यूज़ द इंटरनेट। यूज़र जो है अगर उसने इंटरनेट इस्तेमाल करना है वो DSL लाइन के थ्रू जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। इट प्रोवाइड अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 128 किलो बिट्स पर सेकेंड टू 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये 10 KB से लेकर 128 KB से लेकर 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की ट्रांसफ़र स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। इट अलाउ द यूज़र टू यूज़ फ़ोन एंड इंटरनेट एट द सेम टाइम। कि आप एक ही वक्त में अपना PCL टेलीफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन लगवा के इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
DSL वर्क बेटर व्हेन द कंप्यूटर इज क्लोज टू द सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस। DSL जो है वो काम कब अच्छा करता है कि जो कंपनी आपको ये DSL की सहूलत दे रही है, अगर आपका घर या ऑफिस उस कंपनी के मेन हेड ऑफिस के करीब तरीन है तो ये इसकी वर्किंग जो है वो बेहतर होगी। DSL इज़ पॉपुलर डिजिटल लाइन अल्टरनेटिव फॉर द स्मॉल बिजनेस और होम यूजर्स, के घर के घरेलू यूज़र या छोटे कारोबार लोगों के लिए ये जो है डिजिटल लाइन की सहूलतें आपको प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद हमारे पास इसमें मेथड्स हैं इंटरनेट के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटरनेट टू एक्सेस नेटवर्क, के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट में कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होती है। इसमें सबसे पहला है CSMA और CD। इट इज़ अ लोकल एरिया एक्सेस मेथड। इट रिजॉल्व द कंटेंशन बिटवीन टू और मोर स्टेशन बाई कुलैयन डिटेक्शन, के दो या दो से ज़्यादा स्टेशन या कंप्यूटर्स के दरमियान जो है ये कंटेंशन को रिजॉल्व करता है बाई कुलैयन डिटेक्शन, कि ये कुलैयन को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, कि लाइन को चेक करेगा कि अगर लाइन फ्री होगी तो डाटा सेंड करेगा, अगर लाइन बिजी है तो डाटा को सेंड नहीं करेगा। If two stations transmit data at the same time, they both stop and generate a signal that a collision has occurred. अगर दो स्टेशन एक ही वक्त में डाटा सेंड कर देंगे, they both stop and generate a signal that collision has occurred, ये दोनों फिर रुक जाएंगे तो एक सिग्नल जनरेट करेंगे कि collision जो है वो अकर हो गया है। Each station wait for a specified time and then retransmit, फिर हर स्टेशन जो है वो एक मखसूस वक्फे तक जो है वो इंतजार करेगा और दोबारा डाटा को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करेगा। ईच स्टेशन वेट फॉर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड अनदर कोलिजन, फिर हर स्टेशन जो है वो रैंडम टाइम पीरियड तक वेट करेगा ताकि कोई और कोलिजन अकर ना हो। उसके बाद है CSMA या CS। इन दिस मेथड अ नोड लिसन टू द बस फॉर स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग, डाटा को ट्रांसफ़र करने से पहले जो है वो बस लाइन को या उस तार बैकबोन केबल को जो है वो लिसन करती है, चेक करती है। इट वेट अंटिल द नोड हैज़ कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन, तो तब तक इंतजार करती है तब तक जो ट्रांसमिशन दूसरे कंप्यूटर के दरमियान हो रही है वो कंप्लीट नहीं होती है, तब तक वेट करेगी, उसके बाद जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद है तीसरा CSMA CR। इट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं। A protocol is used to determine the priority of a device। priority कहते हैं जी तरजीह, कि कौन सी डिवाइस की पहली तरजीह देने के, कौन पहले काम करेगा कौन दूसरे नंबर पे, तो ये सारा प्रायोरिटी सेट करते हैं इसमें। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द इंटरनेट, कि इंटरनेट क्या चीज़ है। इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। इंटरनेट जो है एक बड़ी कलेक्शन है पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स की जो तमाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर का ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, लाइक ये जो कंप्यूटर हैं फिर मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ़ोन लाइन्स के साथ, फाइबर ऑप्टिक लाइन्स के साथ, सैटेलाइट्स के साथ और वायरलेस कनेक्शन के साथ जो है ये आपस में फिर जुड़े होते हैं। उसके बाद द इंटरनेट इज़ यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड होस्ट और सर्वर कंप्यूटर। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं। इंटरनेट की मदद से हम सर्वर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। These computers use a common protocol called TCP or IP for communication। ये जो कंप्यूटर हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए कॉमन प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको इस्तेमाल करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। TCP IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीछे। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन एक्ट एज ए होस्ट, कि हर कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो एज ए होस्ट काम कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर को डाटा दे सकता है और डाटा ले भी सकता है। अ होस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल, तो होस्ट कंप्यूटर का काम क्या होता है कि वो लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। पीपल कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडियाज एंड अदर मटीरियल ऑन द इंटरनेट, लोग जो है इंटरनेट के ऊपर बुक्स के मुतालिक,
साइक्लोपीडिया और दूसरे जो मटीरियल हैं उनके मुतालिक इंटरनेट के ऊपर डाटा को सर्च कर सकते हैं। दे कैन गेट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक, कि आप किसी भी टॉपिक पे एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियन भी ले सकते हैं। दे कैन आल्सो कम्युनिकेट विद वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर फिर दुनिया में जो है वो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, लोग उनसे भी जो है वो अपनी राय ले सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेट ने इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। उसके बाद है इसकी इंटरनेट की हिस्ट्री, के इंटरनेट जो है वो कहाँ से बना था, किसने इसको बनाया था, कब ये बनना शुरू हुआ। द वर्क ऑन द इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन 1960s, कि 1960 की दहाई में जो है इंटरनेट के ऊपर काम होना शुरू हो गया था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ऑफ रशिया एंड अमेरिका, कि रशिया, रूस और अमेरिका के दरमियान जंग के दौरान जो है वो इंटरनेट के ऊपर काम शुरू हो गया था। अमेरिका वांटेड टू कम्युनिकेट विद इट्स आर्म फोर्सेज, अमेरिका जो है वो अपनी फ़ौज के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था, क्योंकि रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जब फ़ौजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती हैं तो उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर वाज डिवेल्प्ड इन द बिगिनिंग, के शुरू में जो है वो 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया गया। द प्रोजेक्ट वाज हैंडेड ओवर टू डार्पा, कि ये जो प्रोजेक्ट है फिर डार्पा एक एजेंसी है अमेरिका की, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उसके हवाले कर दिया गया। डार्पा स्टार्टेड कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस कंपनीज, कि डार्पा ने फिर क्या किया, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस एजेंसीज के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आल्सो स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ देयर ऑन नेटवर्क टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा विद अदर पीपल, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अपने नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दिए मुख्तलिफ लोगों के दरमियान डाटा को शेयर करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू ईयर ऑल नेटवर्क्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर कनेक्टेड बाई डार्पा विद ईच अदर टू मेक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेटवर्क, तो कुछ अर्से बाद जो है फिर कुछ सालों बाद तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स थे या नेटवर्क थे उनको डार्पा ने आपस में जोड़ दिया, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया। दिस नेटवर्क इज़ नाउ नोन एज इंटरनेट, आजकल जो है इस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इन 1989 ऑल प्रीवियस नेटवर्क वर रिप्लेस्ड बाई NSFNet of National Science Foundation. The internet facility was now available to common people. अब जो है हर आम और ख़ास लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो मैसर है, तमाम लोग जो है वो इंटरनेट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट कैन बी यूज़फुल और एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें सबसे पहली जो सर्विस है वो है जी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब है। WWW इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट, इसमें लाखों करोड़ों जो है वो वेबसाइट्स का ये मजमुआ होता है। अब वेबसाइट कंटेन डिफरेंट वेब पेजेस, के एक वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ वेब पेजेस पर मुश्तमिल होती है। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, के इन वेब पेजेस के अंदर फिर मालूमात होती है। WWW organizes this information in such a way that user can easily search and access the required information. फिर इस इदारे ने क्या किया होता है कि मालूमात को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया होता है कि यूज़र जो है आसानी से वहाँ से मालूमात को एक्सेस कर सकता है जो उसकी मतलूबा मालूमात होंगी। उसके बाद है ईमेल की सर्विस। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स यूजिंग इंटरनेट, कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मैसेज और फाइल्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट, कि मैसेज है वो ग्राफिक्स की शक्ल में, साउंड की, वीडियो क्लिप्स की या सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि आप थोड़े से वक्त में पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो है वो अपना मैसेज भेज सकते हैं। तीसरी इसकी जो फैसिलिटी है वो है टेलनेट। टेलनेट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। टेलनेट जो है एक प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट के ऊपर किसी रिमोट कंप्यूटर के साथ, रिमोट कंप्यूटर कौन से होंगे, इसकी लोकेशन आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर किस मुल्क में है, कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। टेलनेट क्या करते हैं, आपको उसके साथ जोड़ देते हैं।
A computer can act like a terminal directly linked to the remote computer. ये कंप्यूटर क्या है, टर्मिनल के तौर पर काम करता है जो रिमोट कंप्यूटर के साथ लिंक कर दिया जाता है. It allow a user to log on to a remote computer. तो यूज़र को अलाउ करता है कि वो रिमोट कंप्यूटर पे लॉग ऑन हो. लॉग ऑन कैसे होगा, अपना एक उसका मखसूस यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, वो लगा के आप लॉग इन होंगे. जैसे हम ये फेसबुक की आईडी पे लॉग इन होते हैं. The user can log on to the computer and use it as if he is connecting to the computer directly. तो यूज़र लॉग ऑन होने के बाद उस कंप्यूटर को ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे वो डायरेक्टली उसी कंप्यूटर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं. अब हमारे जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, हमें नहीं पता कि उस फेसबुक कंपनी ने हमारे अकाउंट्स किस मुल्क में, किस शहर में, कहाँ पे स्टोर किए हुए हैं. जस्ट हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन होते हैं, तो हम फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 4 है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से हम इंटरनेट के ऊपर फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड डाटा फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग FTP. ये इसकी मदद से हम ऑडियो फाइल्स को, वीडियो फाइल्स को, ग्राफिक्स को और डाटा फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग. कि रिमोट कंप्यूटर से जो हमारे लोकल कंप्यूटर में फाइल्स आ रही हैं उसको डाउनलोडिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग. कि हमारे लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर की तरफ जो फाइल जा रही हैं उसको अपलोडिंग कहते हैं. डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज दिस प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र फाइल्स ऑन इंटरनेट. कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके नेटवर्क के ऊपर डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं. Qt FTP एंड WSFTP आर एग्जांपल्स ऑफ फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर. उसके बाद नंबर 5 है गोफर. गोफर क्या होता है इसमें? गोफर इज़ अ मेन्यू बेस्ड सिस्टम फॉर एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट एंड इट्स रिसोर्सेज. गोफर क्या है? एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम है जो इंटरनेट और इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करता है. It provide the facilities of search and file retrieval on the internet. कि ये सर्च की और फाइल ट्रैवल की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. It organizes resources in such a way that finding information becomes easier on the internet. इसमें इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इंटरनेट के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन को ढूंढना आसान हो जाता है. नंबर 6 पे हैं चैट ग्रुप्स. चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन द इंटरनेट. की चैटिंग क्या है कि इंटरनेट के ऊपर आप अपने व्यूज़ जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं. चैट ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र विद सिमिलर इंटरेस्ट. तो चैट ग्रुप क्या होते हैं? लोगों का ग्रुप होता है जिनके जो है वो इंटरेस्ट सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं. द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर इन रियल टाइम. यूज़र जो है वो लोगों के साथ एक ही वक्त में रियल टाइम में इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इट मीन दैट दे आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम. इसका मतलब है कि वो तमाम के तमाम एक ही वक्त में ऑनलाइन हो सकते हैं. उसके बाद है इंटरनेट. अब हमने एक चीज़ पढ़ी है इंटरनेट, अब ये है इंटरनेट. तो इनका फ़र्क समझना है. इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क. कि इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट जो है वो तमाम लोगों उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है, किसी बिजनेस का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, बैंक का हो सकता है. इट यूजेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मालूमात फराहम करता है. द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्राम अनऑथराइज्ड यूज़र. इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो गैर मुतल्लिक़ा अशख़ास होते हैं, लोग होते हैं, उनसे महफूज की गई होती है. It is designed to meet the internal need for sharing information within a single organization or company. कि एक कंपनी की जो अंदरूनी उसकी ज़रूरियात होती हैं, उसके जो मुलाजिम होते हैं जो काम कर रहे हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, इसलिए उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है और महफूज नेटवर्क होता है. उसके बाद है एक्स्ट्रानेट. एक्स्ट्रानेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरनेट्स. के एक्स्ट्रानेट क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा इंटरनेट्स की कलेक्शन है. इट कैन बी एक्सेस्ड बाई ऑथराइज्ड यूज़र फ्राम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. के जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं, जिनको अथॉरिटी दी हुई है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ एक्स्ट्रानेट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरनेट. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनेट की
मालूमात को शेयर करने के लिए एक्स्ट्रानेट को इस्तेमाल करती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू द एक्स्ट्रानेट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योरिटी मेजर्स भी जो इसमें इकदाम हैं वो भी कर सकते हैं जाके लिमिटेड एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हम इसमें ईमेल को पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम उसके फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं कि ईमेल के फ़ायदे क्या हैं। ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड टाइमली, कि ईमेल जो है वो तेज़ है और टाइम पर पहुंच जाती है। इट इज़ चीप एंड इनएक्सपेंसिव। चीप और एक्सपेंसिव का सेम ही मतलब है कि ये एक सस्ता ज़रिया है कम्युनिकेशन का। पीपल कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लोग जो है दुनिया में कहीं भी मैसेज जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं। पीपल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन, के लोग मालूमात शेयर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन, कि आप मोबाइल फ़ोन की मदद से भी ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी। शर्त यह है कि उस मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो। ईमेल गिव अस द फैसिलिटी टू सेंड पिक्चर, साउंड एंड वीडियोज़, तो ईमेल की मदद से आप तस्वीरें, आवाज़ की फॉर्म में कोई डाटा है या वीडियोज़ हैं वो भी सेंड कर सकते हैं। ईमेल मैसेज डज नॉट डिस्टर्ब द रिसीवेंट, कि ये वसूल करने वाले को डिस्टर्ब नहीं करती। इट इज़ स्टोर्ड ऑन अ सर्वर एंड कैन बी रीड एट एनी टाइम, ये किसी सर्वर कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, आप जब फ्री हों, जब आपके पास टाइम हो, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।